हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने द्विघात समीकरण के लिए कंसेप्ट सीखे थे, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, उसका मानक रूप हमने पढ़ा था और द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि गुणनखंड विधि, ये कल हमने पढ़ी थी। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको हम फैक्टर मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये मेथड हमने कल पढ़ा था। तो आज हम इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को नंबर बाई नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेके साथ बैठे, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। यानी कि यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक एक करके चेक करेंगे। तो द्विघात समीकरण की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो हमारे पास चर राशि होती है एक्स या वाई, जिसमें हमें इक्वेशन दिया है, उसकी मैक्सिमम घात उसमें 2 होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अगर इसमें एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का जो कोपिशियंट है, यहाँ पर अभी 1 है, और अगर वो 0 हो जाए कोपिशियंट यानी कि उसका गुणांक एक्स स्क्वायर का, तो ये जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण नहीं रहती है। यानी कि फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ एक्स प्लस 1 रहेगा और ये हमारी एक रैखिक समीकरण कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कल हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, मानक रूप, कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है द्विघात समीकरण, जहाँ पर ए जो कोपिशियंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये संभव है। और अगर ये 0 हो गया तो हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज की हैं। तो इन प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो पहले हमें इसको सिंपल सॉल्व करना है और फिर सभी पदों को एक तरफ ले जाएंगे पक्षांतरण करके, या तो एलएचएस की तरफ ले जाना या आरएचएस की तरफ। फिर देखेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी जो हमारी कंडीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, उससे मैच खाता है या नहीं। और अगर मैच खा रहा है तो हम कह देंगे ये हमारा द्विघात समीकरण है, और अगर मैच नहीं खा रहा है तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक्स का गुणा एक्स प्लस 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8 है तो प्लस के 8 बराबर। अब इसको भी हम इक्वल वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है, कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, जहाँ पर ए बराबर कितना है, एक्स है, और बी बराबर कितना है, 2 दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स रख देंगे और बी की जगह 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इसका इक्वल वाला पार्ट आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको और सिंपल करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इस पूरे टर्म को हम LHS की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, या पहले यहाँ पर और काट लो या फिर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारी जो टर्म है दोनों इक्वल में है, तो ये कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x + 8 और इधर रहेगा -4, और -4 को जब हम उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएंगे। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x + 12 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमें रिजल्ट मिला है इसमें जो वेरिएबल्स है, चर राशि है x, उस पर मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो हमारा है वो एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। कैसा है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह एक रैखिक समीकरण है, बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करते हुए चेक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, x + 2 की होल घात 3 बराबर x की घात 3 - 4। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो वही हम तो चेक करेंगे। सबसे पहले होल घात 3 को हम खोलेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका बन रहा है, ये a + b और उसकी होल घात 3। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही फॉर्मूला होता है। a + b की होल घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a + b। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इतने इतने पार्ट को, 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें और इसको खोल देंगे। तो क्या बनेगा, x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, ब्रैकेट में x + 2, और जो इक्वल वाला पार्ट है वो इक्वल वाला इक्वल में रहेगा। अब इसको हमने जब सॉल्व कर लिया तो यहाँ से मिलेगा x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x और ब्रैकेट में x + 2 बराबर x की घात 3 - 4। अब यहाँ से x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल में है। अब हम जो बचा पार्ट है उसको लिख लेंगे, 8 प्लस 6x का अंदर गुणा कर दो x + 2 में, तो 6x² प्लस 12x, और इक्वल में क्या रह गया हमारा, सिर्फ -4। अब -4 को भी हम LHS की तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा, ये 6x² प्लस 12x, और यहाँ पर पहले से ही 8 है, प्लस 4 और हो गए तो ये 12 हो जाएंगे, प्लस 12। अब 6 का हमने पूरे में कॉमन ले लिया 6 का, तो ये बन जाएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल्स है, चर राशि है x, उस पर अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर 2 घात है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 3x + 1 बराबर x - 2 की होल घात 2। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, और इधर LHS वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे। तो RHS में हम a - b का होल स्क्वायर लगा दें तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 2ab, तो वो क्या हो जाएगा 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब 4। अब x² से x² कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, 3x + 1 बराबर -4x + 4। अब इस पूरे पार्ट को LHS की तरफ ले आए तो जो बन जाएगा हमारा 3x, और ये -4x थे, इधर आके +4x हो जाएंगे, +1,
और इधर माइनस प्लस के 4 है, इधर जाके माइनस के 4 हो जाएंगे, और RHS में क्या रह जाएगा 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारी जो चर राशि है x, उस पर अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x बराबर x²। इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, x का और 1/x का। तो यहाँ पर हम x के नीचे 1 लिख लेंगे, तो हमारा जो टोटल एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि 1 का और x का एलसीएम x आएगा। ठीक है। अब 1 का भाग हमें x में देना है, तो x बार जाएगा, ध्यान रखना 1 का भाग अगर x में देंगे तो x बार जाएगा, और x का गुणा अगर हम ऊपर वाली जो संख्या है x से गुणा करेंगे तो वो x² हो जाएगा, प्लस x का x में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी हमारा क्या बचेगा, x² प्लस 1/x, और इक्वल में क्या चल रहा है, x² चल रहा है। अब हम x² के नीचे भी 1 लिख दें और इनका वज्र गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें इस तरीके से रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, x² प्लस 1 बराबर x² इंटू एक्स, तो वो कितना हो जाएगा x⁻3। अब हम जो LHS वाला पार्ट है इसको RHS की तरफ ले आए, तो जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो x⁻3 माइनस के x और माइनस के 1, ठीक है, ये मिलेगा बराबर 0। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो चर राशि x है उस पर अधिकतम घात कितनी है, 3। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी कि बाई फैक्टर मेथड सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो ये समीकरण हमें फैक्टर मेथड के द्वारा सॉल्व करने हैं। तो इसमें करीब 11 क्वेश्चन है इसमें, तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके प्रीवियस पेपर में आ चुका है 2019 में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 इसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2019 में आ चुका है, तो इसलिए इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला समीकरण हमें दिया है 2x² माइनस के 5x प्लस 3, और हमें इसको फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि गुणनखंड विधि में हम जो हमारा अचर पद होता है उसका गुणा हम x² के गुणांक से करते हैं। तो अचर पद हमारा कितना है, 3, और x² का गुणांक कितना है, 2। तो टोटल रिजल्ट कितना मिलेगा, 6। फिर उसके बाद इस 6 के इस तरीके से गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर, यानी ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, जो बीच वाला पद है, जो मिड टर्म है, वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, और गुणा करने पर हमारा 6 बैठना चाहिए, यानी जो इनका गुणा होता है वो वही होना चाहिए। इस तरीके से हमें फैक्टर करने हैं। तो बीच में कितना है, 5 है, तो हमें इस तरीके से इसके गुणनखंड करने कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर 5 आ जाए। तो इसके फैक्टर 2 ही हो सकती हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 हो रहा है, और अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे, 5, और 5 ही हमें लेके आना बीच में। तो इसलिए हम -5x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस के 2x माइनस के 3x, ठीक है। यानी कि उसको विभक्त कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मिड टर्मों को। हो गया ये। अब यहाँ से इनके ग्रुप बना लो, 2 के पेयर, तो 2x² माइनस 2x एक पेयर हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, और माइनस के 3x प्लस 3 ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब पहला जो पेयर है इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है 2 और x,
तो 2x हमारा कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा क्या बचेगा, देखो 2x² माइनस 2x, इसमें से जो हमने कॉमन लिया है ना 2x, अब जो कॉमन लिया है तो वो बाहर रहेगा। अब क्या करेंगे, 2x का इसमें डिवाइड कर दो पूरे में, तो 2x का 2x² में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x याद 1 कटेगी तो यहाँ से x बचेगा पहले पद से, क्योंकि 2x का x से गुणा कर देंगे तो 2x² हमें मिल जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अब 2x का 2x में डिवाइड करेंगे तो एक बार तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में से हम कॉमन लेंगे तो माइनस के 3 कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि हमें x-1 बनाना है, तो यहाँ से x-1 बन जाएगा, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। अब x-1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम इसको बाहर लिख लेंगे। और इसके अलावा क्या रह जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस के 3 और इक्वल में 0, तो इक्वल में 0। अब हम चूँकि इसके हल की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके मूल की बात कर रहे हैं, रूट्स की, तो हम इनके जो मान हैं उनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x-1 बराबर 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ऐसे ही 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि माइनस के 3 इधर जाएंगे, और 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे 3 में, तो x बराबर 3/2। तो इस तरीके से x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 1 और 3/2, जो इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड विधि से इनको हल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपने पहले भी पढ़ रखा है कक्षा 9th में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो हमें तो अचर पद 2 का गुणा x² के गुणांक 9 से करना है, ठीक है। तो कितने हो गए, 18। अब 18 के गुणा इस तरीके से करनी है कि हमें मध्य पद कितना है, 3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 36 18, यानी 6 और 3 का गुणा करते हैं तो 18 हो जाएगा, और अगर 6 में से 3 को उठा दें तो 3 मिल जाएंगे हमें, तो ये इसके उत्तम गुणनखंड हो जाएंगे। अब जैसा चिन्ह है उसके हिसाब से हम रख देंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के ज़्यादा लेके चलेंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस के ज़्यादा लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें माइनस के 3 लेके आने हैं, तो हमने माइनस के 6x कर दिए प्लस के 3x, जिससे जब हम इनको सॉल्व करके लिखें तो हमें माइनस की प्राप्त हो। अब इनके पेयर बना लो, 9x² का 6x के साथ और 3x का 2 के साथ। तो पहले वाले में से हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x माइनस के 2। और दूसरे वाले में से हम प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3x माइनस 2 ही हमें बनाना है और 3x माइनस 2 ही हमें दिया है, तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x माइनस 2 दोनों में एक जैसा है। इसके अलावा क्या रह गया, 3x प्लस 1। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x माइनस के 2 बराबर 0, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिखें तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 2/3। ऐसे ही 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस की 1/3। तो यहाँ से x के 2 मान हो गए, 2/3 और माइनस के 1/3, जो इस समीकरण के क्या है, हल हैं। तो इस तरीके से इसके ये 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें दिया है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। अब इसमें भी हमें फैक्टर ही करने हैं, क्योंकि फैक्टर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो जो हमारा तरीका है उसी से करेंगे। जो अचर पद है उसका गुणा हम x² के गुणांक कोफिशिएंट से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, √3 का √3 से करेंगे तो अंडर जो चिन्ह है वो हट जाएगा और 3 रह जाएगा, यानी ये हो गए हमारे 21। अब हमें 21 के इस तरीके से गुणनखंड करनी है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी कि 10 प्राप्त हो। तो 7 और 3, 7 3 21 भी हो रहे हैं, और जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो हम 10x की जगह क्या कर देंगे, 7x प्लस 3x। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे, और यहाँ से फिर से इनके ग्रुप बना लेंगे 2 2 के।
तो पहले वाले ग्रुप से हमारा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा अंडर रूट के 3x + 7 प्लस दूसरे वाले से कितना कॉमन आ जाए अंडर रूट 3, तो यहाँ से हमारा कितना रहेगा अंडर रूट 3x + 7 = 0। दोनों में कॉमन है अंडर रूट 3x + 7, तो उसको बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा क्या रह जाएगा x + अंडर रूट 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो पहला हो जाएगा अंडर रूट 3x + 7 बराबर 0, यानी कि अंडर रूट 3x बराबर -7। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी -7 बट्टे अंडर रूट के 3। और दूसरा क्या है x + अंडर रूट 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान मिलेगा हमें अंडर रूट 3। तो ये दो मान प्राप्त होंगे हमें -7 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, जो इस इक्वेशन के क्या होंगे हल होंगे। एक और बात, जैसे यहाँ पर हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें हमारे पास जो चर राशि है x, उसकी अधिकतम घात 2 है, इसीलिए हमें इसके 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान रखना कितने प्राप्त हो रहे हैं 2, और अगर इसकी अधिकतम घात 3 होती तो हमें इसके 3 अधिकतम मान प्राप्त हो सकते हैं, यानी जितनी घात होगी उतने हमें उसके अधिकतम मान प्राप्त हो सकते हैं, जो उसके हल कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, x² - 8x + 16 बराबर 0। तो हमें फिर से वही करना है, यहाँ पर 16 है अचर पद, x² का गुणांक 1 है, तो 16 के हमें गुणनखंड करने हैं और 8 आना चाहिए। तो 16 गुणनखंड क्या हो जाएंगे 4 × 4, और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इसलिए क्या कर दिया हमने x² और मध्य पद को हमने लिख दिया -4x + 16 बराबर 0। अब इनके ग्रुप बना लो 2 के और कॉमन ले लो। तो पहले वाले ग्रुप से x कॉमन आ जाएगा, x - 4 बचेगा। दूसरे वाले से हम -4 कॉमन लेंगे, तो जो पहला -4x है वो प्लस का x तो बचेगा वहाँ से, और प्लस के 16 में से माइनस की कॉमन लेंगे तो -4 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया x - 4 बराबर 0। दोनों को अलग अलग रखो 0 के बराबर, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होंगी 4 और 4। यहाँ पर समीकरण के जो मूल हैं रूट्स हैं वो इक्वल प्राप्त हुए हमें, यानी समान प्राप्त हुए हैं दोनों 4 और 4, जो कि इस समीकरण के क्या कराएंगे हल कहलाएंगे। अब है आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड की क्लास में 2019 में पूछा गया था। तो इसको हम समझते हैं कि इस तरह के सवाल हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x, जहाँ पर x का मान नॉट इक्वल टू है 1 और 2 के। ठीक है, तो इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया है। तो पहले हम इनका एलसीएम लेके इनको द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने एलसीएम ले लिया इनका, एलएचएस का एलसीएम लेंगे तो x - 2 × x - 1 ये एलसीएम आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो x - 2 का भाग x - 2 में देंगे तो यहाँ से x - 1 बचेगा, और x - 1 का 1 से गुणा करेंगे तो x - 1 आ जाएगा, प्लस x - 1 का x - 1 में देंगे तो x - 2 बचेगा यहाँ से, और उसका गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x - 2, और जो इक्वल वाला पार्ट है वो वही रहेगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो, x - 1 प्लस 2 का गुणा अंदर कर दो x - 2 में, तो ये हो जाएगा 2x - 4, और बटे वाला एज इट इज और इक्वल टू। अब हम इनको और सॉल्व करें तो x वाले में जुड़ जाएगा 2x, और x कितने हो जाएंगे 3x, -1 और -4 कितने हो जाएंगे -5। ये हमें प्राप्त होगा इक्वल टू में 6/x। इनका अब हम कर देंगे वज्र गुणांक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का गुणा हो जाएगा हमारा 3x - 5 से, और 6 का गुणा हो जाएगा x - 2 × x - 1 से। अब इनको सॉल्व कर लो, x का गुणा कर दो इसके अंदर 3x - 5 के अंदर, तो ये मिलेगा हमें 3x² -
5x, और इक्वल वाला क्या हो जाएगा 6, और x माइनस 2 का x माइनस 1 से करेंगे तो पहले x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2x, और x का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x, तो टोटल कितने हो जाएंगे माइनस के 3x, फिर माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो प्लस के 2, तो ये हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस के 5x बराबर 6x² माइनस के 18x प्लस के 12। अब पूरे को जो RHS है उसको हम LHS की तरफ ले जाएं या LHS को RHS की तरफ ले जाएं, ठीक है, जिससे हमारा एक पार्ट जो है वो जीरो हो जाए, तो हम वहाँ से इसकी जो द्विघात समीकरण है उसको बना सकते हैं। तो हमने जो LHS वाला पार्ट था इसको हम RHS की तरफ ले आए, तो 6x² माइनस के 18x प्लस के 12, तो इधर 3x² प्लस के हैं तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 5x है तो इधर प्लस के 5x, और इक्वल क्या रहेगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 6x² है और इधर माइनस के 3x² है, तो यहाँ से प्लस के 3x² बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 18x है, यहाँ पर प्लस के 5x है, तो 18 में से 5 गए तो 13 बचेंगे, वो भी माइनस के, प्लस 12 तो प्लस 12। अब ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 13x प्लस के 12 बराबर 0। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर मेथड से हल, तो हमारा जो तरीका है वही करेंगे, अचर पद 12 का गुणा करेंगे हम किससे, x² के गुणांक से, तो कितने हो गए 12 36। अब 36 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि हमें जोड़ने पर या घटाने पर 13 प्राप्त हो, तो 9 और 4 यही दो गुणनखंड इसके ऐसे हैं कि इनको जोड़ दें तो 9 4 13 हो जाएंगे, जो कि हमारा मध्य पद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनके फैक्टर करने होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0। अब इनके पेयर बना लो, तो पहले वाले से कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ से बचेगा x माइनस 3, दूसरे वाले से कॉमन आएगा माइनस के 4, तो यहाँ से हमारा रह जाएगा x माइनस के 3, तो जो हमारे युग्म बनेंगे वो क्या बनेंगे x माइनस 3 इंटू 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3, और 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4/3, जो इस समीकरण के क्या होंगे हल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समीकरणों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो एक का गुणा 100 से करेंगे तो 100, और 100 के हमें फैक्टर इस तरीके से करने के 20 आ जाए, तो सिंपल सी बात है 10 का गुणा 10 से करें तो 100 आएगा, और 10 में 10 को जोड़ देंगे तो 20 आएगा, तो इसलिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे माइनस के 10x माइनस के 10x। अब इनके युग्म बना के कॉमन ले लेंगे तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू समान प्राप्त होगी, x बराबर 1/10 1/10 ये प्राप्त होगी हमें। क्वेश्चन नंबर 7 3x² माइनस के 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक अलग है, और हमें अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है और समझना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अचर पद कितना है 2, और x² का गुणांक कितना है 3, गुणा करने पर कितना मिलेगा 6। अब हमें इसके फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि हमें मध्य पद प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए मध्य पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 6 के गुणनखंड किस तरीके से करें कि ये मध्य पद प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई भी तरीका नहीं ढूंढ सकते हैं जिससे हमें 2√6 मिल सके। क्या मिल सके 2√6, ठीक है। यानी कि 6 के ऐसे कोई फैक्टर है ही नहीं कि जिससे हमें 2√6 मिल सके। तो हम क्या करेंगे दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर हम जो 3 लिखा है उसको अगर हम √3 लिख दें और उसका होल स्क्वायर कर दें तो हमें 3x² ही प्राप्त होगा। यानी 3x² को अगर हम इस तरीके से लिख दें √3x का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x², ठीक है। और
जो 2√6 है एक्स है, इसको हम दो भागों में लिख दें। कैसे? 2 इंटू √3 इंटू √2 और एक्स। ठीक है, इस तरीके से इस एक्स को हम √3 के साथ ले लें और लास्ट वाला जो पद है 2 उसको लिख दें √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर कितना है? √3x और b बराबर कितना है? √2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, तो ये हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट, तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त होगा √3x माइनस के √2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी √2/√3। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दोनों मूल समान होंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से हमें दोनों मूल समान ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को भी हमें हल करना है। अगर हमारा फैक्टर से सही तरीके से नहीं बन रहा है, गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें इस तरीके से भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। तो 7 का गुणा हमें x² के गुणांक 1 से करना है, तो 7 ही रहेगा। अब 7 का फैक्टर हमें इस तरीके से करना है कि 8 प्राप्त हो जाए, जोड़ने पर या घटाने पर। तो 7 × 7 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। x² प्लस 7x प्लस x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से इनके युग्म बना लो, तो x² का 7x के साथ और x प्लस 7। तो पहले वाले से हमारा x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा? x प्लस 7, और दूसरा वाला तो x प्लस 7 पहले से ही है, तो वहाँ से सिर्फ हम 1 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए क्या रहेगा? x प्लस 7। अब दोनों में x प्लस 7 कॉमन है, तो दोनों में से हम x प्लस 7 बाहर लिख लेंगे, और जो रह जाएगा x प्लस 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, तो पहली वैल्यू मिलेगी माइनस के साथ, और x प्लस 1 वाले से मिलेगी माइनस के 1, जो कि इसके क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछने लायक है, यानी ये प्रश्न आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे आपके, या तो हाफ ईयरली में या फिर ईयरली एग्ज़ाम में, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी तरीके का 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर हम पहले सिंपल वज्र गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 3 का गुणा 2x माइनस 3 से हो जाएगा, और x प्लस 2 का गुणा 3x माइनस 7 से हो जाएगा। अब दोनों के आपस में गुणा कर लो, x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x², x का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 3x, प्लस 3 का 2x से करेंगे तो 6x, और 3 का माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 9। इसी तरीके से RHS वाले को कर लेंगे, x का 3x से तो 3x², माइनस 7 का x से तो माइनस 7x, 2 का 3x से प्लस के 6x, 2 का माइनस 7 से तो माइनस के 14। अब इसको सिंपल कर लो, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2x² प्लस के 3x माइनस के 9 बराबर 3x² माइनस के x माइनस के 14। अब हम दोनों जो इक्वल वाले पार्ट हैं उसको एक तरफ ले जाएं, तो पक्षांतरण कर दें, तो जो RHS वाला पार्ट है उसको हम LHS की तरफ ले जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2x² प्लस 3x माइनस 9 माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 14, और इक्वल में रह जाएगा 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 2x² प्लस के और माइनस के 3x² 2 है, तो यहाँ से हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस के x² हमारा प्राप्त होगा। इसी तरीके से 3x में x को जोड़ेंगे तो 4x प्लस के प्राप्त होंगे, माइनस 9 और प्लस 14, तो यहाँ से प्लस के 5 हमें मिलेंगे। अब पूरे समीकरण से हम माइनस के कॉमन ले लें, क्योंकि x² जो चर राशि है वो हम पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x² माइनस के 4x माइनस के 5, और माइनस को 0 की तरफ भेज देंगे तो 0 ही रहेगा वो। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, 5 के किस तरीके से करें? तो 4 × 4, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? इसके जो गुणनखंड होंगे वो x माइनस 5
इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 5 को 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर 5, और x प्लस 1 को 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस के 1। तो इस तरीके से हमें इसके दो हल प्राप्त होंगे, x बराबर माइनस के 1 और x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न कठिन पूछा जाता है तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रश्न कठिन पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से ही पूछा जाएगा। अब इस तरीके सवाल को कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया है वो दिया है 4x² माइनस के 4a² x प्लस ब्रैकेट में दिया है a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। तो इस तरीके के समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले पूरे समीकरण में से 4 कॉमन ले लेंगे। तो क्या रहेगा हमारा x² माइनस के a² x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बटे 4 और इक्वल टू 0। अब जो 4 हमने कॉमन लिया है उसको 0 की तरफ पहुंचा देंगे तो 0 बटे 4 मतलब 0 ही रहेगा। तो हमारा क्या रह जाएगा इधर पार्ट x² माइनस a² x प्लस, अब ये a की घात 4 माइनस b की घात 4 है, ये भी एक फॉर्मूला है, कौन सा, a² और उसका होल स्क्वायर माइनस b² और इसका होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी, और a बराबर कितना है a², इसलिए a² प्लस b² इंटू a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² बटे 4, तो बटे 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब चूंकि हम इसको एक समीकरण बनाना चाह रहे हैं, द्विघात समीकरण, तो हमने जो x वाला पद है उसमें 2 का गुणा कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। तो हमने लिख दिया x² माइनस 2a² बट्टे 2 x, और बाकी सारी टर्म एज इट इज। फिर हमने जो 2a² है उसको इस तरीके से बनाया जिससे हमारा जो लास्ट वाला पद है उसमें मैच खा जाए। तो हमने 2a² को लिख दिया a² प्लस b² प्लस a² माइनस b² बट्टे 2, यानी यहाँ से b² से b² अगर हम काट भी दें तो 2a² बट्टे 2 ही प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बना के लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको दो भागों में तोड़ दिया, यानी एक प्लस वाला a² प्लस b² बट्टे 2x माइनस a² माइनस b² बट्टे 2x प्लस a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² बट्टे 4 इक्वल टू 0। अब हमने पूरे समीकरण से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें पूरे से नहीं, हम इसके फैक्टरी कर रहे हैं, तो दो दो के पेयर बना लेंगे, एक ये वाला पेयर और एक ये पेयर। तो पहले वाले से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस a² प्लस b² बटे 2। दूसरे वाले से हम माइनस के कॉमन ले लें, माइनस के a² माइनस b² बटे 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x माइनस a² प्लस b² बटे 2। अब जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे, x माइनस a² प्लस b² बटे 2 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा क्या रह जाएगा x माइनस a² माइनस b² बटे 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x बराबर मिलेगा पहला a² प्लस b² बटे 2, और दूसरी तरफ मिलेगा x² x बराबर a² माइनस b² बटे 2। तो इस तरीके से हमें इसके दो गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, दो फैक्टर मिल जाएंगे, x बराबर a² प्लस b² बटे 2 और दूसरा मिलेगा a² माइनस b² बटे 2। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कौन कौन से सवाल समझ में आ गए हैं और कौन से नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ए बी x² प्लस b² माइनस AC x माइनस BC बराबर 0। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो बीच वाला पद है उसको तोड़ के लिखना है, यानी x का अंदर गुणा करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा a बी x²
प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब इनके पेयर बना लो और उनमें से कॉमन ले लो। तो पहले वाले से कॉमन आ जाएगा बी और एक्स, यानी बी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो पहले पद में क्या बचेगा, ए एक्स प्लस दूसरे पद से बी। इसी तरीके से दूसरे पद से हम कॉमन लें तो यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा, माइनस के सी कॉमन लिया हमने, तो जो माइनस वाली वो प्लस की हो जाएंगी, और ए एक्स बचेगा प्लस बी बचेगा इक्वल टू 0। अब ए एक्स प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो इसको फिर से बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा दूसरा जो पद रह जाएगा वो बचेगा बी एक्स माइनस सी। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, तो ए एक्स बराबर माइनस के बी, यानी कि एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम बी एक्स माइनस सी को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर मिलेगा सी अपॉन बी। तो इस तरीके से इसके दोनों सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक्स बराबर माइनस के बी बट्टे ए और सी बट्टे ए। तो ये थे आपके सभी प्रश्न एक्सरसाइज 3.3 के। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और कुछ नया सीखेंगे कल, एक नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।